समस्त ज्योतिष प्रेमियों को उमेश कश्यप श्री आरोग्य प्रशिक्षण संस्थान में स्वागत है, अभिनंदन है। ओम नमः शिवाय। क्योंकि मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो जिज्ञासु लोग उपस्थित होते हैं उनकी जिज्ञासा होती है हमारा इस जन्म में क्या है, जो हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते, या हम पिछले जन्म में क्या थे और कौन से बुरे कर्म किए हैं जो उन कर्मों का भुगतान इस जन्म में हम कर रहे हैं। आइए उसका कुछ संक्षेप वर्णन यहाँ पर करते हैं, जिससे हम आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि आप किस तरह से अपना जीवन यापन करें, जिससे किए हुए पिछले जन्मों के संचित कर यहाँ पर उनका भुगतान कर सकें और पुनः अगले जन्म में एक अच्छा जीवन व्यतीत करें और अच्छे घराने में उत्पन्न होकर अपने क्रियाकलापों को संचालित करें। आइए स्टार्ट करते हैं। हम यदि इस जन्म की कुंडली में जो अभी प्रचलित कुंडली होगी आपके पास, उसके आधार पर वार्तालाप करेंगे। यदि आपका इस जन्म की कुंडली में शनि लग्न में हो, लग्न कोई भी हो सकता है, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अथवा एकादश भाव में हो। लग्न में तो शनि स्वतः ही लग्न में होता है, यहाँ से दशम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दशम दृष्टि से लगन को देखता है, यहाँ से सप्तम दृष्टि से लगन को देखता है, तथा यहाँ से तृतीय दृष्टि से 1 2 3 तृतीय दृष्टि से लगन को देखता है। अतः इस प्रकार उपस्थित इन भावों में उपस्थित शनि ये दर्शाता है कि आज पूर्व जन्म में अति गरीब परिवार में जन्मे थे और आपका भरण पोषण बहुत मुश्किल हुआ हो। अतः अपने कर्मों को और सुधारें, जिससे कि अगले जन्म में और आप अपने अच्छे घराने में उत्पन्न होकर अच्छे क्रियाकलाप करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनावें। यदि आपकी कुंडली में प्रचलित कुंडली में छठे, आठवें एवं 12वें भाव में तुला का सूर्य मतलब नीच का सूर्य होता है, तुला मतलब सप्तम राशि, इसमें इस भाव में इस राशि के साथ सूर्य हो, अष्टम भाव में हो अथवा द्वादश भाव में तुला राशि का सूर्य हो, तो आप पिछले जन्म में अति भ्रष्टाचारी और बुरे आदमी थे, जो ये दर्शाता है कि आपने पूर्व जन्म में कितने बुरे कृत्य किए हैं, जिससे इस जन्म में आपको उनका भरण पोषण धर्म करना पड़ रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर इस प्रकार से आप अपने इस जन्म में इनका भरण कर देंगे तो आपका उद्धार हो सकता है। इसी प्रकार से आइए बताते हैं, यदि पांचवा घर 1 2 3 4 5 पांचवा घर ये होता है, ये हमारे पूर्व जन्म का विद्या का, आमोद प्रमोद, मनोरंजन का, शेयर बाजार का, लव अफेयर का, इस तरह का घर होता है। इस घर में यदि गुरु हो तथा पंचम से पंचम भाव से पंचम 1 2 3 4 5 यहाँ भी गुरु हो, गुरु स्वराशि का हो अथवा उच्च राशि का हो। स्वराशि मतलब 9 12 का हो अथवा उच्च का हो। यहाँ भी 9 मतलब धनु राशि, मीन राशि
या कर्क राशि का हो, ऐसी राशि में जन्मा हुआ जातक पिछले जन्म में किसी उच्च योनि में, ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण परिवार में या धार्मिक कृत्य करते हुए अपने ज्ञानी पुरुष होकर अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ के धर्मों का अध्ययन करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ, ऐसा इस जन्म में भी अच्छे कर्म करेगा और अपनी सदगत को प्राप्त होगा। मतलब हो सकता है मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। जिसके लग्न में, कोई भी लग्न हो सकता है, लग्न में शुक्र हो, लग्न में शुक्र हो तथा अथवा सप्तम भाव में शुक्र हो, ऐसे शुक्र धारक जातक की कुंडली का हम अवलोकन करते हुए बता सकते हैं ये जातक पिछले जन्म में एक राजा अथवा समृद्ध संपन्नशाली व्यक्तित्व रहा है और ये अच्छे अच्छे दानवीरों की तरह से दान भी करता था। आइए अगले सूत्र पर चलते हैं। यदि लग्न में स्वग्रही चंद्रमा हो या उच्च का चंद्रमा हो, स्वग्रही चंद्रमा कैसे हो सकता है? कर्क राशि का चंद्रमा हो। और ये उच्च का कैसे हो सकता है? यदि वो वृषभ का होगा, मतलब वृषभ राशि होगी और चंद्रमा उपस्थित होगा तो ये उच्च का चंद्रमा हो जाएगा। लग्न में भी हो अथवा सप्तम भाव में हो, ऐसा जातक, ऐसी चंद्रमा धारक कुंडली के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये सफल व्यापारी रहा होगा। इसलिए जन्म में अच्छे काम करने वाला, शुभ कार्य करता हुआ अपने जीवन यापन करते हुए बाद में मृत्यु को प्राप्त हुआ और इस जन्म में आकर इस तरह की कुंडली में अपने योगों को बनाए हुए हैं। इसी प्रकार से यदि जातक की कुंडली ये दर्शाती हो कि 11वें में सूर्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें में सूर्य हो, 11वें में सूर्य हो, 12वें में शुक्र हो तथा पंचम भाव में गुरु, ऐसे जातक की कुंडली ये दर्शाती है कि ये पूर्व जन्म में धर्म में गहरा रुचि रहा, धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया, अच्छे अच्छे व्याख्यान अथवा शिष्यों को अपने धर्म का प्रचार किया है और धार्मिक होते हुए भी अपने ज्ञान को बांटा हुआ है। उच्च ब्राह्मण को प्राप्त हुआ और इस जन्म में भी अच्छे कर्म करता हुआ मोक्ष की सदगत प्राप्त करेगा। आइए लग्न, अगला सूत्र देखते हैं। लग्न कोई भी हो सकता है। यदि 5वें, 7वें तथा 9वें भाव में गुरु होगा। 5वां भाव कौन सा? 1 2 3 4 5, यहाँ गुरु होगा। 7वें सप्तम भाव में गुरु होगा या 9वें भाव में गुरु होगा। ऐसे कुंडली धारक को हम कह सकते हैं कि ये पूर्व जन्म में अच्छा चरित्रवान, ज्ञानवान, गुणी तथा संपन्न व्यक्ति रहा हुआ है
जो धर्म का आचरण करते हुए पूरे जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी भी रहा हो सकता है और इस जन्म में भी अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक करेगा। यदि प्रेजेंट काल की इस समय की कुंडली में बुध का लग्न में उपस्थित होगा, बुध लग्न में उपस्थित हो, यहाँ पर बुध उच्च का भी हो सकता है अथवा नीच का भी हो सकता है। यदि नीच का होगा तो पिछले जन्म में इसने बुआ, बहन या किसी स्त्री का धन हड़पा हुआ। बुध नीच का कब होता है? मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है और तीन अथवा 6 मतलब जेमिनी या वर्गो, जेमिनी अथवा वर्गो साइन में बुध राशि का अथवा उच्च राशि का भी माना जाता है। ये यहाँ पे उपस्थित हो तो ऐसा माना जाता है पिछले जन्म में सफल व्यापारी रहा हुआ है तथा असंतोषी रहा हुआ है। किसी प्रकार का संतोष जीवन पर्यंत नहीं हुआ और मानसिकता बहुत ही तुच्छ रही है, झगड़ालू किस्म का रहा हुआ है और ये ऐसे जीवन को व्यतीत करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ है। यदि छठवें भाव में, छठा भाव कौन? 1 2 3 4 5 6, छठवें भाव में मंगल हो, सातवें भाव में मंगल हो अथवा छठे भाव में मंगल हो, सातवें भाव में मंगल हो अथवा 12वें भाव में मंगल हो, ऐसे जातक की प्रचलित इस समय इस जन्म की कुंडली में ये 10वें भाव, क्योंकि यह मंगल उच्च का यही होता है, अति मांगलिक हो जाता है और यहाँ पर क्रोधी मंगल तथा इस जन्म में ये अपने जीवन को ज़्यादातर उधार खाते से चलाकर या लोन लेकर या ब्याज पे पैसे लेकर ही जीवन गुजारता है और हमेशा मांगता जिसको कहते हैं वो बना रहता है, बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर पाता है। इस जन्म में अति क्रोधी व्यक्ति रहा हुआ है, जीवात्मा रहा हुआ है और किसी प्रकार से जीवन यापन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ है। आइए अगले सूत्र पर चलते हैं। यदि अब आते हैं राहु और केतु के अनुसार पूर्व जन्म को संस्कार देने का जातक, यदि पूर्व जन्म में बुरे आचरण का तथा आकस्मिक मौत का जो कारक बनता है वो राहु और केतु होते हैं। यदि लग्न में राहु हो या सप्तम भाव में राहु हो सकता है अथवा केतु हो सकता है। सप्तम भाव में भी राहु हो सकता है अथवा केतु हो सकता है। ये बहुत ही अनिष्टकारी ग्रह होते हैं। पूर्व जन्म में इन्होंने ऐसा कृत्य किया होगा जो इनका जीवन आकस्मिक मौत से हुआ है। अनायास किसी ने धारदार तलवार से अथवा बंदूक से, गोली से इनका हत्या की हुई है। ऐसे जातक अपना मानसिक संतुलन खो जाते हैं और
इस जन्म में भी बुरे आचरण करते हुए जीवन को प्राप्त करते हैं और सर्वथा एक दूसरे के विश्वास को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये यदि ये जातक की कुंडली है तो ये मतलब वर वधू व वधू वर, इस तरह से इसको देखा जाता है। आज यहीं तक। कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा दूसरों को भी इस वीडियो को दिखाने का कृपा करें। धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।